वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स टू आज हम शुरू करने जा रहे हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये 11th का अकाउंट है। ये कहीं बीकॉम फर्स्ट में भी काम आता है और ये एमबीए फर्स्ट में, एमकॉम फर्स्ट में भी काम आता है, क्योंकि ये सभी जगह जो बेसिक जो है ना वो सभी जगह चलता है स्टार्टिंग में। तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सबसे पहले होगा इसमें कि नीड आपको अकाउंटिंग की बताई जाएगी। सेकेंडली मीनिंग अकाउंटिंग का, फिर करेक्टरिस्टिक्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, फिर आपका फंक्शन क्या क्या है अकाउंटिंग में, फिर डिफरेंस आएगा बुक कीपिंग अकाउंटेंट अकाउंटेंसी। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आपका अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट में रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका चैप्टर में होगा सारा। ठीक है, इसमें वन बाय वन शुरू करते हैं हम। देखो, नीड ऑफ अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर all the businessmen want to know how much they have gained or lost during a particular period. देखो, आप भी अब बिजनेस करोगे तो बिजनेस करते टाइम आप क्या देखोगे कि भैया एक साल के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाएगा तो एक साल के बाद वो क्या चेक करेगा कि मुझे गेन हुआ है, गेन मीन्स प्रॉफिट, या लॉस हुआ है मेरा। उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब कितनी है, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, के एंड में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हुई हुई है और कितना उसको बाहर के लोगों का पैसा देना है, हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे। तो ये सारा हिसाब किताब किसकी हेल्प से लगाया जाएगा बेटे? अकाउंटिंग। कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, कितना मेरी कैपिटल है, कितनी मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये सारे कितनी मेरी एसेट्स हैं बिजनेस में। तो ये सारा का सारा जो है हिसाब किसमें? अकाउंटिंग से लगाया जाएगा। तो अकाउंटिंग की नीड क्या पड़ी है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है, हमें बिजनेस में अपनी कैपिटल की सिचुएशन देखनी होती है, कैपिटल में जो हमने पैसा अपनी जेब से लगाया है, और कितना पैसा हमने किसी का देना है, ये चीज, लेन देन, ये सारे के सारी ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने से होगी। मतलब ऐसा नहीं है अकाउंटिंग हमने अप्लाई कर दिया लेकिन अब लिख कुछ नहीं रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। जो बुक्स लगी है ना हमारी अकाउंट की, उसमें हम लिखते कुछ नहीं है, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो यानी इतनी बात से हमें एक चीज क्लियर हुई कि अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है, बिजनेस में कैपिटल की पोजीशन देखी जाती है, और एट द एंड ऑफ ईयर उसमें ये भी देखा जाता है कि कितना पैसा किसका हमें देना है। ये हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के सारा का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या रखना पड़ता है? बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हर एक बिजनेस डीलिंग क्या होती है? बिजनेस का लेन देन। जो भी बिजनेस का लेन देन है, बिजनेस डीलिंग हमने की है, उसका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हमें रखना पड़ता है, हम रख सकते हैं, राइट। अब मीनिंग आ जाता है अकाउंटिंग का। नीड आपको पता लग गई? नीड आपको पता लग गई? नीड में हमें क्या बताया मैंने कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस का, सारे लेन देन का। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
मीनिंग में हम एक डेफिनेशन याद रख सकते हैं, एक सेकंड डेफिनेशन है उसको याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें करनी है। डेफिनेशन हम करेंगे तो इसमें आपका पिछला टॉपिक भी कवर हो जाएगा एक बार, कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब देखो अकाउंटिंग में जब भी हमें अकाउंट बनाने होते हैं, सबसे पहली बात हमें रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है। रिकॉर्ड का मतलब राइट करना, लिखना, बुक्स को, लेन देन को लिखना। फिर उसको क्लासिफाई करना, कि जैसे मैंने राम के भी राम से को 10,000 रुपए दिए वो लिख दिए, फिर एक्स को 15,000 रुपए दिए वो लिख लिए, फिर वाई से गुड्स परचेज की वो लिख ली, फिर बाद में एक्स की एंट्री एक्स के अकाउंट में, राम की एंट्री राम के अकाउंट में, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन कर। जैसे आप ये लगा लो, आप स्कूल में एक 5-in-1 रजिस्टर लेके गए, आपने सारे सब्जेक्टों का काम उस रजिस्टर में लिख लिया, फिर बाद में आपने क्या किया, घर आके अकाउंट्स का काम अकाउंट्स के रजिस्टर में उतारा, इंग्लिश का इंग्लिश में, तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर में आपने उसको रिकॉर्डिंग कर लिया। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे अकाउंट्स में भी सारी एंट्री एक डे बुक में रिकॉर्ड की जाती है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसकी समरी निकालते हैं टोटल करके, फिर उसको क्या करते हैं, और जो भी लेन देन लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ मनी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में। और फाइनेंशियल करेक्टर लिखेंगे, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं लिखेंगे जो नॉन फाइनेंशियल करेक्टर है। जैसे दो वर्कर का झगड़ा हो गया, वो हम अकाउंट्स में कभी नहीं लिखते। हम अकाउंट्स में क्या लिखते हैं कि एक्स को इतनी पेमेंट की, वाई को इतनी पेमेंट की, उसको उधार माल गया, ये सारी चीज लिखते हैं। लेकिन कोई भी नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें नहीं लिखी जाए। और फाइनली बाद में इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब फाइनली रिजल्ट निकालते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। दोबारा देख लो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में। जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं उनको पैसे की फॉर्म में लिखेंगे, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो पैसे की फॉर्म में होंगे। नॉन फाइनेंशियल करेक्टर कोई भी नहीं होता, फाइनेंशियल करेक्टर ही होते हैं, धन से संबंधित होते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, राइट, समझ आ गई डेफिनेशन है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये करेक्टरिस्टिक्स सारी ऊपर वाली डेफिनेशन में से ही है बेटा। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, क्योंकि बुक्स को लिखने का एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। साइंस इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड भी एक रूल्स रेगुलेशन से होता है। जैसे साइंस का सारा काम ना रूल रेगुलेशन से होता है ना बेटे। जैसे न्यूटन का लॉ बना, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए, प्रिंसिपल्स फॉलो हुए। इसीलिए अकाउंटिंग में भी जो काम होता है वो रूल्स रेगुलेशन से होता है। तो यानी बुक्स को रिकॉर्ड करने की टेक्निक जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से की गई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। अकाउंट को आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, अकाउंटिंग में कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं ऐड की जाएगी। जो भी पैसे से रिलेटेड होगी, धन से रिलेटेड होगी, वो ही एंट्री जाएगी। जैसे सेल्स मैनेजर की मदर की डेथ हो गई, वो अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाएगा। सेल्स मैनेजर अपनी मदर की डेथ पे 10,000 रुपये उधार लेके गया है, वो लिखा जाएगा।
मतलब पर्सनल उनकी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग को कुछ नहीं लेना देना होता है। जितनी ट्रांजेक्शन है वो ही लिखी जाएगी, और वो भी फाइनेंशियल टर्म्स की। इसने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द क्वार्रल, लड़ाई बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में लड़ाई होगी, वो नहीं लिखी जाएगी उसमें। यानी जो भी पैसे से संबंधित चीजें हैं, मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ही लिखी जाएगी। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंट में नहीं लिखी जाती। उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में जो भी पैसा पैसे की फॉर्म में लिखा जाएगा, मनी की फॉर्म में मेजरमेंट करके। सपोज करो आप 200 चेयर्स लेके आए, और कितने की, आप 100 रुपए की एक चेयर लेके आए, तो कितने की कुर्सियां लेके आए? 20,000 रुपए की। आपने 200 चेयर्स ली, 100 रुपए एक चेयर के पे किए, तो आपने 20,000 रुपए लिखने। तो बुक में 20,000 लिखे जाएंगे, ना 200 लिखा जाएगा ना 100 लिखा जाएगा। यानी पैसे में कन्वर्ट करके। आपने 10 टेबल परचेज किए, 1,000 रुपए का एक टेबल है, तो बुक्स में 10,000 रुपए की अमाउंट लिखी जाएगी। यानी कोई भी चीज को पैसे में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि पहले हम अकाउंटिंग को जर्नल में लिखेंगे। जर्नल क्या है? डे बुक होती है हमारी। फिर उसको लेजर में क्लासिफाइड करेंगे। लेजर बुक होती है, वो आगे मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि जर्नल क्या होती है और लेजर क्या होती है। अभी आपको याद ही रखना है कि जर्नल से लेजर में क्लासिफाइड होता है, और इसको क्लासिफाई करके फिर हम समरी तैयार करते हैं। लेजर में जैसे वेजेस का अलग अकाउंट बना दिया, मजदूरी का, सैलरी का अकाउंट बना दिया अलग से, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर का अकाउंट अलग से बना दिया, कमीशन का अकाउंट अलग से बना दिया। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? जितने भी अकाउंट बनाए हैं ना लेजर में, उनकी टोटलिंग करना समरी फॉर्म में। जैसे आपने मैंने आपसे लेन देन किया है, आप कभी मैंने 10,000 का किया, कभी मैंने 5,000 का किया, कभी मैंने 2,000 का किया, कभी 200 रुपए का किया, कभी 500 रुपए का किया। तो एंड में आप एक टोटल कर दोगे मेरा, कि मुझे क्या लेना क्या देना। टोटल कर देते हो ना फाइनल रिजल्ट, तो उसे बोलते हैं समराइजिंग। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। यानी अकाउंटिंग साइकिल में क्या होगा, देखो, सबसे पहले बिजनेस में लेन देन चलेगा, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फिर उससे क्या होगा, वो हम जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अकाउंटिंग फॉर्म दे देंगे, डेबिट क्रेडिट का फॉर्म दे देंगे। फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा लेजर में। यानी राम की एंट्री राम के अकाउंट में, एक्स की एंट्री एक्स के अकाउंट में, वेजेस की वेजेस में। फिर उससे उसका बैलेंस निकाल के ना, टोटलिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद उससे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये हमारा 1 अप्रैल से काम शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल को फिर शुरू हो जाएगा नए सिरे से। तो ऐसे ही ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ये क्लोज हो जाता है। फिर फाइनली आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तब हमें इंटरेस्टेड पार्टी को, जैसे मालिक, प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक, मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेज करता है सारे, उसको प्रबंधक।
फिर बैंक को इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक वाले हैं हमें लोन देंगे, वो लोन दे के क्या, लोन कैसे देंगे, हमारी अकाउंट्स बुक चेक करेंगे ना कि क्या हमारी पेमेंट टाइम पे चली भी जाएगी, उनको नहीं चली जाएगी, हमारे एसेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा है या नहीं है, वो ये चीज चेक करके फिर लोन देते हैं। तो ये इंटरप्रेट का मतलब हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज को इंटरप्रेट करेगी, कम्युनिकेट करेगी कि हमारी अकाउंटिंग सिचुएशन ये है, राइट। कम्युनिकेशन में ये आ गया, जो भी आपका फाइनेंशियल डाटा है वो कम्युनिकेट होता है एज पर इंडिविजुअल। नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे आप पढ़ रहे हो 11th कॉमर्स, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा सीए करना, बीकॉम ऑनर्स करना, जो भी है। ऐसे अकाउंटिंग बनाने का भी ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, किताबों को सही तरीके से रखना, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको सही तरीके से लेन देन को रिकॉर्ड करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सही तरीके से, क्योंकि अकाउंटिंग का ही तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि इससे, इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी परचेज हुई ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज्ड, हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच गुड्स गुड हैव हैव रिमेन रिमेन अनसोल्ड, कितनी बिना बिकी बची पड़ी है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, जो स्टॉक बच जाता है ना उसको अनसोल्ड बोलते हैं। तो हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट, मतलब कितने कितने एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ से, किसकी किसका ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये कैलकुलेट करना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगना, देखो अगर आपने सामने वाले बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है ना, तो आप क्या करोगे, उसके अकाउंट्स चेक करोगे, अकाउंट्स में उसकी बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी उसकी कैपिटल है, इससे आपको पता लग जाएगा कि उसका बिजनेस में नहीं 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 कितना पैसा लगा हुआ है, इससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेस बिजनेस की। अब अकाउंट में देख के ही पता लगेगा कि बिजनेस ईयर टू ईयर प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे बच्चे स्टूडेंट की डीएमसी चेक करने के बाद पता लगता है ना कि 7th में कितने नंबर आए, 8th में कितने आए, 9th में कितने आए। ऐसे ही बिजनेस की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देख के पता लगता है कि पिछले साल क्या था, इस साल कितना प्रॉफिट है, इस साल कितना। अगर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, अगर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। फिर टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड, अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट रख रहे हैं, एक तो गलती होने की कम संभावना है, गलती पकड़ी जाएगी, दूसरा फ्रॉड तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से चीजों को लिखा जा रहा है, आइटम जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक, जैसे बैंक उधार तब देता है हमारे अकाउंट चेक करने के बाद, एम्प्लॉयज हमारे यहाँ नौकरी तब करते हैं, वो देखते हैं कि टाइम पे सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी अपना टैक्स की पेमेंट चेक करती है, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हम इसमें टॉपिक में यहाँ तक ही करेंगे। ओके बेटा।